अध्यक्ष डॉक्टर एल ओझा जी, जिसके कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला, जो सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य के दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से रचनात्मक काम भी करते रहते हैं, ऐसे डॉक्टर एस बी तिवारी जी, कमल पांडे जी, सुनील जी सूरज जी, धर्मेंद्र सिंह जी, श्री भूषण सिंह जी हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, अरविंद यादव जी, रमाकांत तिवारी जी, श्रीमती विंध्या देवी जी, आदरणीय माता जी, श्रीमती शोभा रानी जी, प्रवीण सिंह अरुण राय जी, डॉक्टर भक्त वत्सल जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित जो समाज को बचाने के काम करते हैं, भगवान रूप में माने जाते हैं, ऐसे सम्मानित डॉक्टर, चिकित्सक, सभी वरिष्ठ और बुद्धिजीवी जो यहाँ एकत्रित हैं, प्रदेश अध्यक्ष के नाते सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में आजादी के बाद एक जनसंघ पार्टी का नींव रखा गया, जिसके संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है, लगभग 53 वर्ष हुए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद 67 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे। 68 में उनकी मुगलसराय स्टेशन पर हत्या कर दी गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आज भारतीय जनता पार्टी जनसंघ चल रहा है। उन्होंने एकात्म मानववाद का जिन्होंने परिचय विश्व को करवाया, जो एकात्म मानववाद है या दर्शन है, राजनीति या साहित्य जगत में प्रकाश जिन्होंने फैलाया, भारतीय जनसंघ को जिन्होंने अपने रक्त से सींचा, अंत्योदय यानी एकात्म मानव दर्शन से अंत्योदय उद्देश्य था उस भारत माता के सपूत का शहीद होकर के चुका गया वह ऋण माँ भारती के दूध का पावन स्मृति में भावों के श्रद्धा सुमन अर्पण मैं करता हूँ। ऐसे दीनदयाल जी को सत सत मैं नमन करता हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि है मित्रों, और आज के दिन ही डॉक्टर एस बी तिवारी जी ने ये आयोजन किया है। लगता है उनके बच्चे का भी जन्मदिन आज है क्या? सामाजिक क्षेत्र में बहुत कम लोग होते हैं जो समाज से प्रेरणा लेकर इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, और इन्हीं लोगों के कारण आज समाज टिका हुआ है, देश टिका है और राज्य टिका है। मैं 2 मिनट परिचय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, आज जो कुछ हो रहा है राज्य के अंदर मित्रों, जो उनका सोच था अंत्योदय यानी उनकी कल्पना थी मित्रों। उन्होंने एक कर्मयोगी थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी वह अपने एक एक शब्द में महत्व, जैसे प्रकृति से संबंध हमारे अच्छे हो तो अच्छा है, यानी प्रकृति क्या है, यदि मनुष्य को जीना है ठीक ढंग से तब प्रकृति से भी मेरा संबंध अच्छा होना चाहिए, यानी उसके साथ रहन सहन मेरा अच्छा होना चाहिए। सारी दुनिया अपना घर है, ये विचार ही सच्चा है। अंत्योदय की सभी योजना उस दर्शन की उपधारा है। योजना क्या है मित्रों? देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देखने गए रेलवे स्टेशन,
जब पता चला कि ये 100 पंडित जी का है, और जब राज्य के अंदर, देश के अंदर शोर मच गया कि पंडित जी की हत्या हो गई मुगल सराय स्टेशन पर, तो जब अटल जी देखने गए तो कहे सूर्य ढल गया, तारों के रोशनी में मार्ग ढूंढना होगा। अटल जी ने उस मार्ग को ढूंढते ढूंढते 1984 में 80 में बीजेपी का नींव डाला और 1984 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई। अटल जी ने समुद्र के किनारे कार्यकर्ताओं को संबोधित होते हुए कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अटल जी ऐसा विराट व्यक्तित्व, यानी पत्थर पर घास उगाने का काम किया। 14 साल बाद देश के अंदर सरकार बनी अटल जी का, और अटल जी का सरकार बनाने के बाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दर्शन लिखा था, आज आईएएस के टेस्ट में आता है कि एकात्म मानववाद क्या है, जो दर्शन उन्होंने लिखा था, यदि चले गए जल्दी उसका शोध नहीं हो पाया, उन्होंने दर्शन जो लिखा था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, दूर दराज रहने वाला, जो कोठी के सामने में एक झोपड़पट्टी में रहता है, एक रोटी उसको नसीब नहीं होती है, उसके रोटी की व्यवस्था कौन करेगा, उनके दर्शन में था। अंत्योदय यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान सम्मान। मित्रों, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने पहला काम किया कि गरीब एक गांव में, जो ऐसे पगडंडी गांव है जिस गांव में बेटी का कोई शादी नहीं करने जाता है, नाला नदी ये क्रॉस करने का काम होता है, तो पहला काम अटल जी ने किया था कि वहां के गांव से सड़कों को जोड़ने का काम किसी ने देश के अंदर पहला प्रधानमंत्री किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था मित्रों। और प्रधानमंत्री सड़क योजना सीसी कोई लाया था तो अटल जी ने लाया। हाईवे, नेशनल हाईवे, चतुर्भुज योजना देश के अंदर एक गांव से जिले को जोड़ने का काम, जिले से राजधानी, राजधानी से दूसरे राजधानी जोड़ने का काम किसी ने किया है तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। मित्रों, आज आदरणीय मोदी जी आप देश के अंदर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, भले शौचालय छोटा काम लगता हो, और ये शौचालय छोटा है, एक शौचालय क्या देना, एक छोटी चीज है। शौचालय से होता क्या है? स्वच्छता क्या है? स्वच्छता से होता क्या है? शौचालय से होता क्या मित्रों? उस गांव की महिला से पूछो जो 10 बार गाड़ी लेकर, मोटरसाइकिल और गाड़ी लेकर निकलने वालों के सामने वो 10 बार महिलाएं उठती और बैठती। उसको शौचालय देने का काम, उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम किसी ने किया मित्रों? तो आदरणीय मोदी जी ने किया। और महिला से पूछो उसके जीवन में कितना परिवर्तन आया। ये छोटी बात, लेकिन परिवर्तन कितना आया होगा, स्वच्छता से परिवर्तन कितना आता है। जापानी बुखार से गोरखपुर में लोगों का देहांत होता था, आदरणीय योगी जी ने मोदी जी के स्वच्छता अभियान को ठीक ढंग से उतारा, और आज मित्रों ये स्थिति है, ये स्वच्छता के कारण, और वह बीमारी वहाँ से कम हो गई, अब मृत्यु दर ना के बराबर हो गया। इसलिए स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। घर आप देखेंगे, साउथ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे तो महिलाएं बाहर चौका वौका लगाकर रंगोली बनाती हैं और दीपक जलाती हैं। इसलिए दीपक जलाती हैं कि लक्ष्मी वास करेगी, लक्ष्मी आएगी। इसलिए स्वच्छता महत्वपूर्ण। जो कपड़ा, लोगों को लगता है कि ये गैस एक सम्मान का था, कोठियों में गैस रखा जाता था। आदरणीय मोदी जी आए, नहीं, एक झोपड़पट्टी में भी गैस का कनेक्शन देने का काम कोई करेगा तो आदरणीय मोदी जी करेंगे, और उसका परिवर्तन होता है मित्रों। वो महिला से पूछो जो पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटती थी और गिर जाती थी तो उसका कूल्हा टूट जाता था उस आदिवासी से, उस महिला से पूछो कि उस महिला के घर गैस पहुंचा तो उस महिला का परिवर्तन कैसा है, उसके जीवन का भी परिवर्तन कैसा है। ये छोटा काम है लेकिन उसके परिवर्तन, एक झुग्गी झोपड़ी में तालाब नदी के किनारे वाला महिला जो अंधेरे में शाम को अपने पति की भी शक्ल नहीं देख पाती, सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन जब बल्ब उसके घर में लटकता है मित्रों, और टीवी देखती है महिला, और जब अपने पति को 2-2 रोटी देती है लाइट के सामने, तब पति भी 2 रोटी ज्यादा खाता है मित्रों। ये उसके जीवन में परिवर्तन आता है। ये छोटी छोटी बातें। साहूकार से लोग ब्याज लेते थे, कर्ज लेते थे, 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड। लोगों को लगता है कि छोटा होगा, लेकिन एक गरीब के लिए 5 लाख आयुष्मान का कार्ड
जब इलाज के लिए रुपया मिलता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है मित्रों। दिव्यांगजन जिनको दिखाई नहीं देता, ये सभी के बारे में सोचना, छोटी छोटी बातों को सोचना, यदि देश के अंदर कोई सोच सकता है मित्रों, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो एकात्म मानव दर्शन उसके अंदर अंत्योदय और उसकी उपधारा, यानी ये जो सेवा कार्य है, समाज भी कर रहा है, लोग भी कर रहे हैं, ये प्रेरणा मिलती किसी से मित्रों तो उस ऋषि महापुरुष जैसा व्यक्तित्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको संगठन को चला रहे हैं। इसलिए एक एक चीज है, और यही नहीं मित्रों, राष्ट्रवाद की भी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मिलती है मित्रों। यदि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि देश के गौरव आदरणीय मोदी जी एक चाय बेचने वाले का बेटा यदि प्रधानमंत्री न होता मित्रों तो क्या 370 धारा हटता? कश्मीर की समस्या समाधान होती? मंदिर का नींव रखा जाता मित्रों? मंदिर का निर्माण होता? मैं झूठ बोलूं तो बोल देना मित्रों, यदि आदरणीय मोदी जी न होते देश के प्रधानमंत्री तो ये रखा जाता। पाकिस्तान के आतंकवाद जो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, जो आतंक नहीं फैला रहे मित्रों, यदि मोदी जी न होते तो ये दिल्ली तक बम फेंकते। आज क्या स्थिति मित्रों? आज सेना के नौजवान पाकिस्तान के बॉर्डर पर आतंकवादियों को खात्मा कर दे रहे हैं, यानी बाहर नहीं निकल रहे। ये कौन कर सकता है? आज एक जो राज्य के अंदर 2 बिस्वा जमीन जिसके पास है, छोटे छोटे 4 भाई अलग अलग हैं, 1-1 बीघा जमीन है, वह किसान सम्मान निधि जो उनके खाते में पहुंच रहा है, उनके खाते में जो पहुंच रहा है मित्रों, और ये सम्मान निधि एक एक महत्वपूर्ण है। आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदरणीय मोदी जी या अपने माता पिता की प्रेरणा से डॉक्टर एसपी जी ने ये जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं मित्रों, और ये नहीं, इस डॉक्टर एसपी जैसे लाखों लोग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता कोरोना जैसे संकट से निपटे मित्रों। जो हिंदुस्तान ही निपट सकता है, बाकी कोई निपट नहीं सकता। बाकी कितने देश तहस 10 लाख प्रवासी भारतीय, 10 लाख लोग रोडों सड़कों पर चलते थे, और भोजन करवाने का काम सरकार के अलावा सामाजिक संगठन के लोगों ने, यदि वो साथ न दिए होते मित्रों तो इस राज्य के अंदर त्राहिमाम हो जाता मित्रों, जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। मैं हमारे पास डॉक्टर साहब आए थे 4-5 लोग, मैं पूछा डॉक्टरों से कि डॉक्टर साहब कैसे बचेगा ये? उस समय जिस समय कोरोना शुरू हो, वह लोग बोले थे कि हिंदुस्तान का तहस नहस हो जाए, लगभग करोड़ों लोग संक्रमित होंगे और 1-8 करोड़ के आसपास मृत्यु। वह डॉक्टरों को बधाई देना चाहता, उनका सम्मान करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 125 करोड़ देशवासियों को और 24 करोड़ देशवासियों को, चाहे अमेरिका से लेकर बड़े बड़े देश तहस नहस हो गए मित्रों, और बचा लिया, और पूरी दुनिया को वैक्सीन का सप्लाई करने वाला हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का तालियां बजाकर स्वागत करो। देश नहीं मिल सकता। इसलिए आप सब, मैं आज यही कर सकता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते आदरणीय मोदी जी योगी पर आप विश्वास करो मित्रों, डॉक्टर एसपी तिवारी पर विश्वास करो, और आप सब अपने पर विश्वास करो। देश खुशहाल होगा, देश तरक्की करेगा, दुनिया के अंदर हम मार्गदर्शन करेंगे, शांति का मार्गदर्शन करेंगे, संघर्ष का नहीं। शांति स्थापित करो, स्वयं जियो, दूसरे को जीने दो, इस मंत्र के साथ आगे बढ़ो। न किसी को उत्पीड़न होगा, न किसी को सताया जाएगा, सब सुखी रहो, शांति से रहो, और देश का सेवा करो, गरीब का सेवा करो। इसी के माध्यम से सब आगे बढ़ो। आप सबका हृदय से मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और पूर्ण एसपी जी को और पूरी टीम को हृदय से मैं वंदन करता हूँ, इतने अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए एक बार एसपी तिवारी के लिए भी तालियां बजाकर आप सब स्वागत है। उनके खाते में जो पहुंच रहा है मित्रों, और ये सम्मान निधि एक एक महत्वपूर्ण है। आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदरणीय मोदी जी या अपने माता पिता की प्रेरणा से डॉक्टर एसपी जी ने ये जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं मित्रों, और ये नहीं, इस डॉक्टर एसपी जैसे लाखों लोग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता कोरोना जैसे संकट से निपटे मित्रों।
जो हिंदुस्तान ही निपट सकता है, बाकी कोई निपट नहीं सकता। बाकी कितने देश तहस नहस। 10-10 लाख प्रवासी भारतीय, 10-10 लाख लोग रोडों सड़कों पर चलते थे और भोजन करवाने का काम सरकार के अलावा सामाजिक संगठन के लोगों ने, ये जो 7 नदी होते मित्रों, तो इस राज्य के अंदर त्राहिमाम हो जाता मित्रों, जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। मैं, हमारे पास डॉक्टर साहब आए थे 4-5 लोग, मैं पूछा डॉक्टरों से कि डॉक्टर साहब कैसे बचेगा ये। उस समय जिस समय कोरोना शुरू हो, वह लोग बोले थे कि हिंदुस्तान का तहस नहस हो जाए, लगभग करोड़ों लोग संक्रमित होंगे और 1-8 करोड़ के आसपास मृत्यु। वह डॉक्टरों को बधाई देना चाहता, उनका सम्मान करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 125 करोड़ देशवासियों को और 24 करोड़ देशवासियों को, चाहे अमेरिका से लेकर बड़े बड़े देश तहस नहस हो गए मित्रों, और बचा लिया। और पूरी दुनिया को वैक्सीन का सप्लाई करने वाला हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का तालियां बजाकर स्वागत करो। देश नहीं मिल सकता, इसलिए आप सब, मैं आज यही कर सकता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते आदरणीय मोदी जी, योगी पर आप विश्वास करो मित्रों, डॉक्टर एसपी तिवारी पर विश्वास करो और आप सब अपने पर विश्वास करो। देश खुशहाल होगा, देश तरक्की करेगा। दुनिया के अंदर हम मार्गदर्शन करेंगे, शांति का मार्गदर्शन करेंगे, संघर्ष का नहीं। शांति स्थापित करो, स्वयं जियो, दूसरे को जीने दो, इस मंत्र के साथ आगे बढ़ो। न किसी को उत्पीड़न होगा, न किसी को सताया जाएगा। सब सुखी रहो, शांति से रहो और देश का सेवा करो, गरीब का सेवा करो। इसी के माध्यम से सब आगे बढ़ो। आप सबका हृदय से मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और पूर्ण एसपी जी को और पूरी टीम को हृदय से मैं वंदन करता हूँ। इतने अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए एक बार एसपी तिवारी के लिए भी तालियां बजाकर आप सब स्वागत।